सदस्य हैं जो सनातन धर्म के बागडोर को लेकर के चल रहे हैं आपके ही गांव में, आपके ही नगर में, उन सबका निवेदन भी था मुझसे कि गुरुदेव आपको ये बोलना जरूरी है। तो एक बार तो मैं चाहूंगा मैं कि भगवान सांवरिया सेठ का सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए सांवरिया सेठ की, भगवान महाकाल महाराज की। जितने भी समस्त यहाँ पर, विशेष करके मैं माताओं से अनुरोध चाहूंगा, पुरुष वर्ग में जितने बेटे हैं, आपसे पहले नहीं, पहले मैं माताओं से 5 से 7 मिनट का समय जरूर लूंगा। हम कथा सुनने तो हर जगह चले जाते हैं। आज यहाँ कथा हो रही है, कल वहाँ कथा होगी, परसों और कहीं कथा होगी। हम हर जगह कथा सुनेंगे, किंतु कथा सुनने के बाद हमें कुछ कार्य करना है। उसके लिए आपके मैं 5 मिनट चाहूंगा। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, हाँ जी, जो इसमें दान राशि आई है उनका शुभ नाम सुनिएगा। श्रीमान मनोहर सिंह जी राजपूत साहब, आपकी ओर से 1001 रुपए का भेंट यहाँ पर आया है, सप्रेम भेंट हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माताओं से निवेदन चाहूंगा कि आज आपके हाथों में पूरे घर की बागडोर है। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आपके हाथों में पूरे घर की बागडोर है। आपको आपके बच्चों को क्या संस्कार देना है, आपको घर कैसे चलाना है, पति कितना कमा कर आ रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको कितना मेंटेन करके चलना है, ये आपके हाथ में होता है। यदि आटा आधा किलो भी होता है, उसमें 5 जनों को रोटी खिलाना है तो आप खिला सकती हैं। ये आपके पास गुण होता है। आप ये नहीं कहेंगे साहब इतना सा आटा है तो फिर 4 जनों को भगा दो, सिर्फ एक ही जना भोजन करेगा। ये आप माताओं के संस्कार होते हैं। ये हमारे विश्व की, हमारे भारत की ये सभ्यता है, ये परंपरा है कि हमारे यहाँ का चित्र बिगड़ सकता है पर चरित्र नहीं बिगड़ सकता है। ये हमारे भारत की शान है। तो जब माताओं को आधे किलो आटे में 5 जनों को 7 जनों को भोजन कराते हुए हम देखते हैं, तो जब अपने घर के जो सदस्य होते हैं उनमें संस्कार कैसे डाले जाए, यह भी आपको सिखाना है। आज मोबाइल का जमाना निकल चुका है, इंटरनेट का जमाना निकल चुका है। बहुत सारी माताएं हैं जिनकी बेटियां हैं, आज नाना प्रकार की बातें कर रही हैं, फोन चला रही है। ये आदेश मुझे आया है, इसलिए तरह की बात रखने के लिए आपके बीच में मैं तत्पर हूं। और हमारी छोटी सी बाल व्यास दीदी से मैं क्षमा भी चाहूंगा कि चालू कथा में मैं आपको थोड़ा सा परेशान भी कर रहा हूँ, कथा को रोक रहा हूँ। किंतु कथा तो हम सुन लेंगे, नानी बाई का माहिरा भी ठाकुर जी भर कर चले जाएंगे, किंतु हमारे घर के माहिरे बिगड़ जाएंगे तो उन्हें कौन भरेगा? हमारे घर के जो संस्कार के माहिरे हैं वो हमें भरना है। और हम यदि संस्कार देंगे तो ठाकुर जी तुरंत आएंगे। नानी बाई को संस्कार नरसिंह जी महाराज ने दिया था कि तू कृष्ण को अपना भाई बना, वो तेरा दुख दूर करेगा, तेरे पास एक दिन तेरे दुख में खड़ा रहेगा। यदि नरसिंह जी महाराज मोबाइल दे देते, बचपन से इंटरनेट का जमाना ला देते और नाना प्रकार की उसको छुट्टी छोड़ देते, तो वो ना तो घर बना कर रहती, ना घर संभाल कर रहती, और ना वो भगवान कृष्ण को अपने वैकुंठ से पृथ्वी पर आने देती। श्रीमान मनोहर सिंह जी राजपुरा साहब, क्षमा चाहता हूं शब्दों में यदि गलती आ जाए तो दक्षिणा बढ़ा कर दे दीजिएगा, आपका नाम सुधर जाएगा। श्रीमान मनोहर सिंह जी राजपुरा वाले, आपकी ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार आया है, सप्रेम भेंट दिया गया, धन्यवाद। श्रीमान गोपाल दास जी राजपुरा वाले, श्रीमान गोपाल दास जी राजपुरा वाले, आपकी ओर से 1100 रुपए सप्रेम भेंट दिए गए हैं। श्रीमान भंवर सिंह जी खिची साहब, आपकी ओर से 501 रुपए सप्रेम भेंट किए गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बहुत सुंदर बात हमारे भैया भी बोलकर गए हैं। सनातन धर्म पर बात आ रही है, एक मैं आपको कविता सुनाना चाहूंगा। सभी माताएं ध्यान देना कि भिड़े जो नेता दैत्य से तो देश के टुकड़े कर दिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियों से आपका समर्थन चाहूंगा। भिड़े जो नेता दैत्य से तो देश के टुकड़े कर दिए, भिड़े जो साधु भेष से तो धर्म के टुकड़े कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? किन किन को समझ में आ रही है? दोनों हाथों का बंधन खोलकर बताएं। भिड़े जो नेता दैत्य से तो देश के टुकड़े कर दिए, भिड़े जो साधु भेष से तो धर्म के टुकड़े कर दिए। अरे पश्चिम से आई फैशन तो नारियों के बाल के टुकड़े कर दिए। पश्चिम से आई फैशन तो नारियों के बाल के टुकड़े कर दिए। सज कर आई शूर्पणखा, सजकर आई शूर्पणखा तो चर्बी से ये मुखड़े रग दिए। कमा कर दिया था अन्न जिसने, उस बेल को काट के टुकड़े कर दिए। कमा कर दिया था अन्न जिसने, उस बेल को काट के टुकड़े कर दिए। पूजा था श्री राम और कृष्ण ने जिसको, उस गाय के टुकड़े कर दिए। पूजा था श्री राम और कृष्ण ने जिसको, उस गाय को काट के टुकड़े कर दिए। जन्म लिया था भारत माँ की धरती पर, उस भारत के टुकड़े
कर दिए, भिड़े जो साधु भेष से तो धर्म के टुकड़े कर दिए, भिड़े जो नेता दैत्य से तो देश के टुकड़े कर दिए। आज हमारे, मैं तालियों साहब का समर्थन चाहूंगा इसलिए कि आप सभी को पता चले कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। आज हमारे देश में यह भी हो रहा है कि हमारे धर्म को हम छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे ही धर्म को अपना रहे हैं। और मेरा मानना तो यह है, यहाँ तक है कि आप कहो तो मैं 1000 पब्लिक, 10,000 पब्लिक, यहाँ तक कि अपने देश में कितनी आबादी है उनके बीच में भी खड़ा रहकर बोलने का साहस रखता हूं कि हमारे देश में धर्म थे तो वो सिर्फ